एक कठोर शिकारी अपनी सेज गर्म करने के लिए 5 तौल चांदी खर्च कर एक पत्नी घर लाने को तैयार था, लेकिन क्योंकि वह नंगे हाथों से बाघ मार सकता था और उसके चेहरे पर वह गहरा निशान था, वह देखने में बेहद डरावना लगता था। इसलिए गांव में उसकी बहुत बुरी छवि थी। गांव वालों ने तो उसे जीता जागता यमराज तक कह डाला था। हालांकि दहेज के रूप में 5 तौल चांदी का लालच था, लेकिन कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ विधवा मैडम जाओ ने खुशी खुशी 5 तौल चांदी ले ली। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने की योजना बनाई ताकि वह अपनी प्यारी छोटी बेटी के लिए दहेज के पैसे बचा सके। मैडम जाओ हमेशा अपनी छोटी बेटी को ही ज्यादा चाहती थी। कड़ाके की सर्दी में छोटी बेटी को नया रुईदार जैकेट पहनने को मिलता, जबकि बड़ी बेटी को नंगे पांव रहना पड़ता था। अब जब दोनों बेटियां शादी लायक हो गई थीं, तो छोटी बेटी की किस्मत अच्छी थी कि उसे शहर के एक युवा मालिक ने चुन लिया था। चूंकि छोटी बेटी की शादी शहर में होने वाली थी और उसे अच्छा जीवन मिलने वाला था, पक्षपाती मैडम झाओ ने बड़ी बेटी का इस्तेमाल उसकी राह आसान करने के लिए करने का फैसला किया। उसने खुशी खुशी 5 तौल चांदी स्वीकार कर ली। इस समय लड़की डर के मारे सन्न रह गई थी। किसने कहा कि वह आज रात नहीं बचेगी? मनहूस यहाँ है। भीड़ पल भर में तितर बितर हो गई। उस आदमी की मौजूदगी से लड़की इतनी डर गई कि वह लगातार पीछे हटती रही। बिना कुछ कहे उस आदमी ने एक हाथ से उसे अपने कंधे पर उठा लिया और सीधे अपने घर ले गया। उसने उसके लिए पूरा खाना भी बना दिया। लड़की ने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया था। वह अपना डर भूल गई और तेजी से खाने लगी। लेकिन तभी वह आदमी उसके पास बैठकर चाकू तेज करने लगा। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है और वह कुछ करने वाला है। वह इतनी डर गई थी कि मुश्किल से अपनी चॉपस्टिक पकड़ पा रही थी। कम से कम अब उसका पेट भर गया था। अगर वह मर भी जाती तो कम से कम पेट भर कर मरती। आज बीमारी को दूर फेंकने का दिन है। 3 फूल फेंको, एक बीमारी दूर करने के लिए, एक विपत्ति दूर करने के लिए और एक चिंता दूर करने के लिए। लेकिन उस आदमी ने उसे छुआ तक नहीं। इसके बजाय उसने अपनी जेब से एक चांदी का कंगन निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। मेरे साथ रहना तुम्हें शायद अन्यायपूर्ण लगता होगा। अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। असल में गांव वालों ने इस आदमी को बहुत गलत समझा था। उसके कठोर दिखने के पीछे एक कोमल दिल छुपा था। उसके लिए एक बार पत्नी घर आ जाए तो उसे सहेज कर रखना चाहिए। इसलिए जैसे ही उसकी पत्नी घर में आई, उसने शिकार से कमाई गई सारी रकम उसे संभालने के लिए दे दी। आदमी सीधे सपाट बोलता था, लेकिन उसने उसे खाने के लिए मांस और खर्च करने के लिए पैसे दिए। एक लड़की के लिए जिसने कभी पेट भर खाना नहीं खाया था, यह किसी वरदान के घोंसले में गिरने जैसा था। यहाँ तक कि जब सोने का समय आया तो आदमी खुद ही जमीन पर सो गया। लड़की अपनी माँ के घर काम करने की आदी थी, इसलिए अगली सुबह वह जल्दी उठकर लकड़ी काटने लगी। लेकिन जैसे ही आदमी ने आवाज सुनी, वह गुस्सा हो गया। पति, मुझसे गलती हो गई। मैं अब भी पानी भर सकती हूँ और घर के काम कर सकती हूँ। कृपया मुझे मत मारिए। कृपया मुझे घर से मत निकालिए। वह लड़की जिसने घर में हर दिन डर में बिताया, आखिरकार एक दयालु इंसान से मिली। आदमी ने अपनी पत्नी को जमीन पर घुटनों के बल देखा और उसका दिल भर आया। वह सोच सकता था कि उसने कैसी जिंदगी जी होगी कि वह इतनी डरी हुई थी। शुक्र है वह अब उसके घर की बहू बन चुकी थी। अब से वह उसकी रक्षा करेगा। इस घर का सारा भारी काम मैं करूंगा। तुम बस अपना स्वास्थ्य ठीक करने पर ध्यान दो। अगर तुमने फिर से कोई भारी काम करने की हिम्मत की तो मैं सारी लकड़ियां जला दूंगा। उसने यह भी कहा कि उसने बर्तन में अंडे छोड़ रखे हैं और उसे वे खत्म करने होंगे। इसके बाद वह अपना सामान लेकर पहाड़ की ओर निकल गया। उस दिन उसकी किस्मत खास तौर पर अच्छी थी। उसका सामना एक विशाल बाघ से हो गया। अपनी पत्नी के लिए सर्दियों का कोट बनाना चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे गया, लेकिन 2 दिन तक घर नहीं लौटा। लड़की चिंता करने लगी। फिर गांव के एक चाचा दौड़ते हुए आए और उसे बताया कि उसके पति के साथ कुछ हो गया है। वो काला हवा पहाड़ी का बड़ा बाघ था। कहते हैं कि वह समय पर नहीं बच सका। उस जानवर ने उसे गिरा दिया। वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। लड़की ने अभी अभी घर का सुकून महसूस करना शुरू ही किया था। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसका पति अब नहीं रहा, लेकिन मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। जैसे ही उसके पति के हादसे की खबर फैली, उसकी माँ मौके की तलाश में आ गई। हालांकि लड़की की पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी, लेकिन शहर में एक 70 साल का आदमी था जो उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाने के लिए 10 तौल चांदी देने को तैयार था। मैडम जाओ ने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था। जब उसने पहली बार अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी तो उसने छोटी बेटी के दहेज के लिए 5 तौल चांदी कमाई थी। अब सिर्फ 3 दिन बाद वह फिर से 10 तौल चांदी कमा सकती थी। लड़की यह समझ नहीं पा रही थी। वे दोनों उसकी सगी बेटियां थीं, तो फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा था? क्या सिर्फ इसलिए कि उसकी छोटी बहन मीठी मीठी बातें करना जानती थी? तुम बड़ी बेटी हो, बड़ी बहन माँ के जैसी होती है। तुम्हारी बहन को नाजुक तरीके से पाला गया है। अगर उसका दहेज बहुत कम हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे दबा लेंगे और उसे सारी उम्र नीचा देखना पड़ेगा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह आदमी बिल्कुल भी मरा नहीं था। वह बाघ को अपने घर ले जा रहा था। अभी वह दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था कि उसने अपनी पत्नी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। घबराहट में उसने बाघ को एक तरफ फेंक दिया। आखिरकार उसका अपशकुनी उपनाम यूं ही नहीं पड़ा था। चाहे वह उसकी सास ही क्यों न हो, उसे दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। वेयान मुझे छोड़ दो, वेयान मुझे छोड़ दो। वह थी